बहुत सुंदर सुबह थी। आसमान हल्के गुलाबी रंग से रंगा हुआ था। चारों तरफ शांति थी। एक छोटे से प्यारे घर में लॉर्ड कृष्ण और राधा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक कुकड़ू कुकड़ू एक मुर्गे की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठी। कृष्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, राधे, लगता है सुबह हो गई है। राधा भी उठकर बैठ गई और बोली, हाँ कान्हा, लेकिन यह आवाज़ हमारे घर के पास कैसे आ रही है? दोनों ने देखा, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे पर एक मुर्गा जोर जोर से बांग दे रहा था। कृष्ण हंसकर बोले, लगता है यह हमें जगाने आया है। जैसे ही दोनों उसके पास पहुँचे, मुर्गा अचानक पलटा और भागने लगा। राधा बोली, अरे यह कहाँ जा रहा है? चलो इसके पीछे चलते हैं, शायद कुछ रहस्य हो। दोनों उत्सुकता से उसके पीछे चल पड़े। मुर्गा कभी पगडंडी पर दौड़ता, कभी पेड़ों के बीच छिप जाता। चलते चलते वे एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ के पास पहुँचे। मुर्गा उस पेड़ के पीछे गया और जब कृष्ण और राधा ने झांक कर देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनके सामने एक विशाल चमचमाता सोने का बंगला खड़ा था। सूरज की किरणें उस पर पड़ रही थी और पूरा महल ऐसे चमक रहा था जैसे कोई सपना हो। राधा धीरे से बोली, कान्हा, क्या यह सच है? इतना सुंदर महल? तभी महल का बड़ा सा दरवाजा अपने आप खुल गया। मुर्गा अंदर गया और मानो उन्हें भी बुला रहा है। कृष्ण बोले, चलो राधे, देखते हैं अंदर क्या है। दोनों सावधानी से अंदर गए और अंदर का नज़ारा देखकर तो वे और भी हैरान रह गए। दीवारें सोने की, कुर्सियां सोने की, टेबल सोने की, यहाँ तक कि खाने की थालियां भी सोने की थीं। सब कुछ बहुत भव्य था, लेकिन कुछ अजीब भी था। राधा ने धीरे से कहा, कान्हा, सब कुछ इतना चमकीला है पर मुझे यहाँ अपनापन नहीं लग रहा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, ये सच्ची खुशी सोने चांदी में नहीं, अपने घर और अपने पन में होती है। राधा ने सिर हिलाया, हाँ, हमारा छोटा सा घर ही सबसे अच्छा है। और दोनों तुरंत उस महल से बाहर निकल आए। चलते चलते कृष्ण बोले, क्यों ना आज कहीं घूमने चला जाए। राधा खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छा विचार है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक साइकिल की दुकान दिखी। दुकान रंग बिरंगी साइकिलों से भरी थी। कृष्ण ने एक सुंदर साइकिल चुनी और घंटी बजाई। ट्रेन ट्रेन। राधा हंस पड़ी। दोनों साइकिल पर बैठकर चल पड़े। हवा उनके बालों को छू रही थी। पेड़ जैसे उनका स्वागत कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। कृष्ण बोले, राधे, क्यों न ट्रेन से कहीं दूर घूमने चले। राधा की आंखें चमक उठी। वाह, यह तो और भी मज़ेदार होगा। दोनों स्टेशन पर पहुँचे, टिकट ली और थोड़ी ही देर में लोकल ट्रेन आ गई। ट्रेन में बैठते ही उन्हें बहुत उत्साह महसूस हुआ। कृष्ण खिड़की से बाहर देखने लगे। भागते हुए पेड़, छोटे छोटे घर, लोगों की चहल पहल, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। कृष्ण कुछ देर बाद सुरक्षित तरीके से दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखने लगे। ठंडी हवा, तेज रफ्तार और सफ़र का आनंद। राधा बोली, कान्हा, यह यात्रा मुझे हमेशा याद रहेगी। थोड़ी देर में ट्रेन चर्चगेट स्टेशन पहुंच गई। दोनों उतर गए। स्टेशन के बाहर उन्होंने एक रिक्शा ली। रिक्शा मुंबई की सड़कों से गुजर रही थी। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां और शहर की ऊर्जा। आखिरकार वो पहुंचे गेटवे ऑफ इंडिया। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे। राधा बोली, कान्हा, यह जगह कितनी भव्य है। तभी एक फोटोग्राफर उनके पास आया और बोला, क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ? दोनों मुस्कुराए और क्लिक, एक सुंदर याद तस्वीर में कैद हो गए। शाम होने लगी थी। आसमान नारंगी रंग में ढल रहा था। कृष्ण बोले, अब घर लौट चले राधे, आज का दिन बहुत खास रहा। दोनों वापस ट्रेन में बैठे, थोड़े थके हुए पर बहुत खुश। रास्ते में राधा बोले, अगली बार हम मरीन ड्राइव चलेंगे।
कृष्ण हंसकर बोले, और जुहू चौपाटी पर बर्फ का गोला भी खाएंगे। दोनों हंस पड़े। जब वे वापस घर पहुंचे, रात हो चुकी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। राधा बोली, आज समझ आया, खुशी बड़े महलों में नहीं, साथ बिताए पलों में होती है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, और हर यात्रा हमें कुछ नया सिखाती है।